चलिए आज तो इस न्यूज सेशन में आप सभी तो फिर से अंतुर कम्पिटिटिव मैथ एंड रीजनिंग क्लासेस की ओर से आप तो फिर से थोड़ा दिया जा रहा है और आप लोग अच्छा आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे और ये खाती भी आपके माहौल में मदन होंगे। लेकिन माइंड में ये भी रखना है कि आप तो छे से चलता पेपर फिलअप हो रहा है और समय से ऐसे आपका एग्जाम ले लेता, तो इसके लिए आप तो प्रिपरेशन करते रहना है। तो देखिए कल कहाँ से हम लोगों ने अंत दिया था वहां से ही हम आप तो शुरू करते हैं, ठीक है। कल के सेशन में आप लोगों से कुछ फार्मूला लॉज के बारे में बताए थे। तो देखिए सर, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि लॉज ए बेस बी पावर में एम हो, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एम लॉज ए बेस बी लिख सकते हैं। फर्स्ट ये बताए थे। सेकंड में फिर हम बताए थे कि लॉज ए बेस ए इज इक्वल टू 1 होता है, वेयर ए नॉट इज इक्वल टू 1। फिर हम आपको और बताए थे क्या, देखिए लॉग 1 बेस 1 इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू हम कल बताए थे नॉट डिफाइंड। तो कल बताए थे नॉट डिफाइंड बताए थे। और भी आप इस वैल्यू के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोल देते हैं कि और ऐसा हम बताए थे लॉग ए के पावर एन बी के पावर एन इतना इजी इक्वल टू आपको बताए थे एम बाई एन लॉग ए बेस बी। कल के सेशन में और हम ये और एक चीज बताए थे, 0 के पावर 0 अनडिफाइन होता है। क्या होता है, अनडिफाइन होता है, ठीक है ना। ये हम आपको और ये बताए थे, ठीक है। और एक चीज के बारे में बात करते हैं, तो हम लोगों ने ये बताया था कि लॉग ए बेस बी, ठीक है। लॉग ए बेस बी है तो इतना बराबर क्या नहीं हो सकता है, तो हम लोग बोले थे बी नॉट इज इक्वल टू 0, बी बी नॉट इज इक्वल टू 1, बी 1 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। और बी ग्रेटर देन 0 ऐसे थी। देखिए क्या बताए थे कि लॉग ए बेस बी, तो हम बताए थे सर कि बी नॉट इज इक्वल टू 0। फिर और बताए थे बी नॉट इज इक्वल टू 1, बी ग्रेटर देन 0 और ए बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये हम आप तो तर्क के सेशन में यहाँ तक बताते थे और इससे आपसे हम लोग से सवाल पूछता है, ठीक है ना। उसी सवाल को हम लेकर आते पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये तो आपका सेशन का एक तरह से रिसेप हो गया, ठीक है। तो आज का ट्यूशन आप लोग के सामने लगने जा रहा है और बहुत अच्छा ट्यूशन है, जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है और आप समझ भी सकते हो, ठीक है। तो इस सेशन का शुरुआत एक बहुत अच्छे ट्यूशन के साथ हम लोग करने जा रहे हैं, जैसे आपके सामने हम ट्यूशन बोर्ड पे लगा रहे हैं। तो देखिए ट्यूशन क्या कहता है, at what value of s below expression in is defined। at what value of s below expression is defined। तारा नीचे आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्या है, नीचे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और वो ट्यूशन आपको तारा एक्सप्रेशन है, जैसे बोल रहा थी लॉग एस माइनस 5 और बेस में आपको 2 दे दिया है। तो बताइए कि एस का एट व्हाट वैल्यू ऑफ
एस मतलब कि एस तत्या वैल्यू हम रखें कि ये हमारा डिफाइन हो, क्या हो, डिफाइन हो, ठीक ना। तो देखिए अब ऐसे ट्यूशन देखते परिणाम करते आते भादने से ये नहीं है ट्यूशन लिखा गया है, आप ही तो छोड़ करना है सर, और आप ये ट्यूशन के बाद छोड़ भी कर होते। तो ऐसे हम अभी ये हम बताए थे अभी, हाँ कहाँ ये बताए थे कि देखिए ये लॉस ए बेस बी है, इसमें 3 टेस्ट बनता है सर, है ना। तो एक टेस्ट कभी बोलता है कि बी ग्रेटर देन 0, बी नॉट इज इक्वल टू 1 और ए ग्रेटर देन 0, ये है ताकि 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसी कंसेप्ट को, ये वाला कंसेप्ट को यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे और यूज करके हम इस ट्यूशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप क्या बोलोगे, यानी ए इज इक्वल टू आपको क्या किया हुआ है एस माइनस 5 और ए है से 0 से क्या होना चाहिए ग्रेटर देन मतलब कि बड़ा होना चाहिए। तो आप यहाँ पे बोलोगे एस इज इक्वल टू, तो एक जैसे बराबर रहता है तब इन्हें बताते प्लस होता है, ग्रेटर देन है तब पर भी प्लस हो जाएगा। 5 है इन्हें माइनस में है तो ए था हो जाएगा प्लस में, है ना। तो एस का वैल्यू तारा 5 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो जैसे 7 8 9 10 इस तरह का होना चाहिए, इसके लिए हमारा सोल्व हो जाएगा। एस ग्रेटर देन 5 आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए इसको आप समझिए और इसी तरह से हम अगले ट्यूशन आपको देंगे तो आपको सोल्व करना होगा। 1 मिनट आप समझो इसको। अच्छा करते हैं, आपको समझ में आया होगा। देखिए इसी तरह से ट्यूशन है, सब कुछ यही बोलेगा, सिर्फ आपके एक्सप्रेशन को चेंज कर देगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्रेशन के नाम पे आपको a माइनस 4 माइनस 7 रख लेते हैं और यहाँ पे 3 रख लेते हैं, ठीक है ना। और वही ट्यूशन है कि एस सारा की भाग वैल्यू ऑफ एस का क्या हम मान रखे हैं, तो नीचे दिया हुआ तो हमारा ये एक्सप्रेशन है ताकि डिफाइन हो जाती हो, डिफाइन चीज तो हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। वो निकालने के लिए आप तो बोल रहा था, तो इसको निकालने के लिए हम क्या कहेंगे, तो आप देखो इसको निकालने के लिए आप क्या कहते हैं, तो देखिए यही कहिएगा कि ये हमारा 6s माइनस 7 है, तो क्या थी 0 से बड़ा होना चाहिए, देखो यहाँ से, ठीक है। अब कहेगा ये 7 है तो इस तरफ जाएगा तो आपका होते एस ग्रेटर देन 7 और एस जो मल्टीप्लाई में रहता है तो वो साइड आता है डिवाइड में चल जाता है, देखिए इक्वलिटी नहीं आ रहा है। चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं तो 6s, तो आप यहाँ पे बोलोगे एस इज इक्वल टू एस ग्रेटर देन 7/6, ठीक है। इस तरह से आपको बहुत सारे कंसेप्ट ये इस्तेमाल आएगा, ठीक है ना। तो चलिए आते हम पढ़ते हैं तलाशी और इस तरह से सवाल रहेगा तो आप बनाइएगा, मतलब छोड़ के भागना नहीं है, है ना। देखिए सर हर एक ट्यूशन का अपना एक इम्पोर्टेंस है, ट्यूशन चेक करने वाला तो ये भी नहीं पता होता, वो खुद नहीं जानते हैं कि हम क्या ट्यूशन सोल्व करेंगे, बट आपके पास टाइम है तो आप पूरा सिलेबस तो कवर करते जाओ, ठीक ना। ये नहीं कि शायद हम लोग क्या करें, फिर एक बार आप सिलेबस पूरा कोर्स को पूरा पढ़ने के बाद किसी भी एग्जाम पे आप तैयारी कर रहे हैं उसका पीट्यू मतलब कि प्रीवियस ईयर ट्यूशन आप उसका प्रैक्टिस करिए, इनफ है बस। लेकिन आप सब तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप तो बहुत अच्छे थे, आप तो हर एक चीज तो बारीकी से पढ़ना है, ठीक है। जैसे आपके सामने एक एक्सप्रेशन और हम आपको लिख रहे हैं, कैसे आप देखिए 73 करिएगा नहीं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे आपको एक्सप्रेशन दे देता है, ठीक है। और ये भी कहाँ तक इनफिनाइट तक जाता है, तो इसका आंसर क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर अभी के लिए आप याद कर लो
जो रूट के अंदर में है वही आंसर हो जाता है। तब हम आपको सिंप्लीफिकेशन टॉपिक पर आएंगे तो वहां पे पूरा डिटेल में बताएंगे कि कैसे ये ही आता है। अभी हम लोग तो जितना जरूरी है उतना ही बातें तो अभी हम आपको समझा देंगे और सिंप्लीफिकेशन तब टॉपिक आपके सामने लेकर आएंगे। सिंप्लीफिकेशन आपके सामने तब टॉपिक लेते आएंगे तो इसको हम प्रूफ भी करके बता देंगे कि कैसे ये आया है। ठीक है, फिर और एक्सप्रेशन तो आप याद रखिए। ठीक है, कैसे आपको यहाँ पर कह रहा है कि a प्लस रूट अंदर a प्लस रूट अंदर a, ऐसे कहाँ तक इन्फिनाइट तक आते जा रहा है। तो इस तरह से सवाल को सोल्व करने के लिए a है तो इसको आप दो नंबर में तोड़ लो। ये तो s प्लस 1 और देखिए प्लस में है ना तो बड़ा वाला वैल्यू तो आप इस करता लीजिएगा आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया s प्लस 1। दो नंबर में प्रेस करो। जैसे यहाँ a देता था पे 12 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो 3 into 4 है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4। और इसको भी हम लोग डिटेल में बहुत सारा इस टाइप से ट्यूशन तो प्रैक्टिस करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन नाम के टॉपिक में हम लोग ये सब यूज पढ़ेंगे कितना। लेकिन अभी हम लोग लॉग पढ़ रहे हैं तो लॉग के ही बात हम लोग चलेंगे। इसमें थोड़ा सा तो यूज आएगा उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसी एक्सप्रेशन में कब यहाँ पे माइनस रहे क्या रहे माइनस रहे तो यहाँ वाला छोटा वाला आंसर हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। और ये दो बातों तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और देखिए इसी पे आपको सामने एक ट्यूशन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना, लॉट में ही देखिए तो ट्यूशन आपको सामने हम लिखते हैं। चलो देखो आपको सामने ट्यूशन लिख रहा है लॉग 12 माइनस 12 माइनस 12 माइनस 12 ऐसे कहाँ तक इन्फिनाइट तक। तो इसमें 3 है। ठीक है ना, तो इसका आपको सोल्व करके बताना है कि क्या होता। क्या लिखा लॉग रूट अंदर 12 माइनस रूट अंदर ऐसे इन्फिनाइट तक आता है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करो। तो इसको सोल्व करने के लिए हम आपको क्या बताएं सर, इसको सोल्व करने के लिए हम आपको क्या बताएं कि 12 है तो 12 तो ऐसा नंबर में प्रेस करना है तो लगातार होते हैं 2 3 3 into 4 और बीच में जैसे माइनस का सिंबल है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। तो इसी तो आप क्या बोल सकते हैं लॉग 3 बेस 3। और आपको हम बताएं कि लॉग a बेस a क्या होता है 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलो देखो इसको समझो है ना, समझ में आ रहा हो तो अच्छा करते हैं। और आते थी और ट्यूशन थी और हम लोग अतरस होते हैं बढ़ते हैं। कितना देखिए 1 मिनट समझिए फिर अगला ट्यूशन आपको सामने इसी तरह से पेश करते हैं। चलिए बहुत अच्छा ट्यूशन आपके सामने है। ये भी एग्जाम में पूछा गया ट्यूशन है। ट्यूशन हम लिख रहे हैं और आती लॉग एस बेस वाई इंटू लॉग वाई बेस एट इंटू लॉग टेट बेस एस। यह है इसको सोल्व करना इसके बराबर क्या होता, इसके बराबर क्या होता इसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए क्या करता है देखिए सर, इसको सोल्व करने से पहले आप एक बात को समझिए। अगर यहाँ पे हमारा लॉग ए बेस बी है तो आप इसी को क्या लिख सकते हैं लॉग ए
बेस एस्ट वाई लॉग बी बेस एस्ट। इसको हम इतना लिख सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, एक आइडेंटिटी है, इसको आपको याद रखना होगा। लॉग ए बेस बी, तो आप क्या लिख सकते हैं, लॉग ए बेस एस्ट लॉग बी बेस एस्ट। इसी आइडेंटिटी तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इस सवाल में, और इस सवाल का सोल्यूशन आप करोगे। देखो बहुत आप तो मजा आने वाला है इस सेशन में। और ये सेशन आप तो मतलब 0 से हाई लेवल तक थी मैथ। तो मैथ में मतलब कुछ नहीं भी जानता है ना, उसको भी हम तो पढ़ाने का करते थे, है ना। तो जानता है वो तो उसको छवि तो ही पढ़ा लेते हैं। तो मैथ से हार्ड तर बैठते हैं। तो अब हमसे मैथ नहीं बनेगा, उनको भी मैथ यहाँ पे सिखाया जाएगा। बस इतना बिलीव रखना है कि हाँ, मान लेते हैं कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बस जो समझ में आ रहा है वही हम सीखेंगे, है ना। और धीरे धीरे ऐसे करते आपको एक समय आएगा ताकि आप टोटली समझने लगिएगा। और इतना स्लो आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको समझ में आएगा ही आएगा। जैसे उड़ाने के लिए यहाँ पे हम लोग उड़ा सकते हैं हवाई जहाज की तरह से, लेकिन बस इसको उड़ाना तो एक बेनिफिट नहीं है। बस आप समझ जाओगे तो आप खुद आप ये सब ट्यूशन तो छोड़ते थे, पेन पेपर ऐसा आता है, ये है ट्यूशन, आप माइंड में लाओगे आप तो माइंड में आएगा, ये अपने चलते रहेगा, है ना। जैसे आनंद सर सुपर 30 में बच्चों से जाते सोचो यहाँ दीवार पे है तो दीवार पे ही उसको माइंड में चलने लगता है ना। उसी तरह से आप भी तब आप यहाँ पे पढ़ने लगोगे तो आप ये सब ट्यूशन तो विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और मेहनत के अलावा कोई रास्ता नहीं है, मेहनत आपको करना ही पड़ेगा, है ना। तो देखिए सर, इसको हम इतना लिख सकते हैं, लॉग एस वाई लॉग वाई मल्टीप्लाई लॉग वाई लॉग टेस्ट। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग टेस्ट बाय लॉग एस्ट लिख सकते हैं। अब देखो ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, मतलब आंसर क्या आया, 1 आया ना। इसको हम पहले तो बोल देते थे 1 आ गया। तो अब इसको आप जान जाओगे तो लिखने की जरूरत है। आप अगर इसको बनाना जान जाओगे, आप कंसेप्ट आपको पता होते है, तो आप सच में बताओ, आप जाती कंप्यूटर बताओगे और ऐसे करके क्लिक करोगे और आप जाती 2 नंबर आपके स्तर में ऐड हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से हम और भी ट्यूशन आपके सामने ला रहे हैं, जो कि आप तो सोल्व करिएगा, और आप नहीं करिएगा तो फिर हम उसी ट्यूशन तो हम सोल्व करेंगे, है। तो चलिए, ये हम लोग तरीका तो बहुत अच्छे से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, है ना। चलिए सेशन में बने रहिए, और चलिए बातें तो आते पढ़ाते हैं। हमारी और आपकी बातें होते रहे थी, साथ में ट्यूशन पर रहती भी करते रहेंगे, है ना। देखिए तो बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है और वो बोल रहा है कि हम सरकारी नौकरी से ही तैयारी करते रहेंगे। और एक शायरी बोल रहा है, हम बोल रहे कहते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी सब दिन नहीं करना है, आपका तैयारी 30 लेवल तक हो जाएगा। 30 दिन आप सर में इंचार्ज ऑफिसर बनते आओगे, उस दिन आप तैयारी छोड़ देना। वहां पर अगर वहां भी आपको रुकना नहीं है तो आगे बढ़ते रहना, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। और दाता शायरी मार रहा है, देखिए एक शायर बोल रहा है कि कितना चाहिए था 30 उम्र में तुम्हारी याद है, उस उम्र में हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा था जब आपके पास सरकारी नौकरी होता तो आप आथे भी देती था, और आप तो भी देने के लिए तो ललायत रहेगा। नहीं तो आपके पास अगर
फ्यूचर नहीं है तो आप तो ही पूछने वाला नहीं है। इतना तो आप एक हफ्ते पीछे भागना थोड़ी है। अगर आप सही से तैयारी में लग जाते हैं तो आप तो पीछा करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार इंचार्ज ऑफिसर बनते आओ, डबल ए होता पोस्ट लेते आओ, फिर आप देखो आप तो आज देखने की जरूरत नहीं, आप तो सुनने के लिए जितना लोग ललायित रहेंगे। इतना तो चलिए आते ट्यूशन की ओर चलते हैं, बातें बहुत हुई। चलिए सेशन जैसे यहाँ पे आपको बोल रहा है, एक ट्यूशन बोल रहा है कि लॉट 5 और यहाँ पर क्या है 7। इसका आपको आंसर देना है कि इसको क्या लिख सकते हैं। ठीक है ए, तो देखिए सर इसका आंसर हम लोग तो देखिए अगर हमारा लॉट ए बेस बी है, ठीक है, तो इसी तो आप क्या लिख सकते हैं 1 लॉट बी 1 बाय लॉट बी बेस ए लिख सकते हैं। तो आप इसको क्या लिखिएगा 1 बाय लॉट 7 बेस 5। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और बहुत सुना है वो है अदिति अभी 2 सेकंड और होती है, इस तो बात ये आपको समझ में आया होता। देखिए यहाँ पे आप ट्यूशन अभी तो है तो बहुत अच्छा ट्यूशन है सर। इस लेवल के ट्यूशन आपको सबसे वाइजली है ना। चलिए एक आपको सवाल देखिए रहा है कि लॉस, यहाँ पे आप इसको आइडेंटिटी के तौर पर ले लीजिए, लॉस ए बेस बी, लॉस ए और यहाँ पर बेस में कुछ भी आप मान लो, एस मान लो, इतना बराबर क्या होगा। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं तो ये हमारा जैसे अगर तो ये हमारा लॉस के पलट में मल्टीप्लाई में है, कैसी है मल्टीप्लाई में है, तो इसको आप इतना लिख सकते हैं लॉस ए बेस एस प्लस लॉस बी बेस एस लिख सकते हैं। और आइडेंटिटी तो इतना याद रखना है कि तब ये दिया हुआ रहे तो ये भी लिख लेना चाहिए, और ये दिया हुआ है तो आप ये भी लिख सकते हैं। जैसे आप देखो लॉस ए बी सी बाई एस, इस तो बराबर आप क्या लिखोगे लॉस ए बेस एस प्लस लॉस बी बेस एस प्लस लॉस सी बेस एस। इस तरह से आप लिख सकते हो और बहुत अच्छे थे। और देखिए इस पे आप तो 4 क्वेश्चन आप तो करा देते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस बना हुआ रहे। इतना तो एक सेशन हमारी बहुत अच्छी से चल रही है और आप लोग इसी तरह से सेशन को देखते रहिए। चलिए क्वेश्चन हमारा आप तो सुनते हैं, क्या ले लें क्या ले लें। चलिए क्वेश्चन हम आप तो लेते हैं इसी आइडेंटिटी पे क्या लें। चलिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि लॉस 5 बेस 20 प्लस लॉस 4 बेस 20। चलो इस तो आप 1 मिनट सोल्व करो, आपकी टाइम नाउ योर टाइम इज स्टार्ट। चलिए पिछला आइडेंटिटी तो बताएं, उसी पे ये क्वेश्चन सोल्व होता। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता रहा है कि लॉस 5 बेस 20 लॉस 4 बेस 20। जैसे हम आपको कहें फार्मूला को इतना याद रखना है, फार्मूला को क्या करना है इतना याद रखना है ताकि उल्टा भी रिजल्ट हमको पता हो। ठीक है, तो सर अभी हम यहाँ पे कुछ देर पहले एक फार्मूला हम अभी ये बताए कि देखिए लॉस ए बी और बेस में एस रहे तो इसको बराबर आप क्या लिख सकते हैं लॉस ए प्लस लॉस बी लिख सकते हैं ना। तो देखिए पहले से ये लिखा हुआ है तो हम ये लिख सकते हैं, तो आपका होते बिल्कुल तो आपका होते लॉस 5 इंटू 4 और यहाँ पे क्या थी 20। तो आप बताओ लॉस 20 और बेस 20 दोनों सेम है तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा कि नहीं बताइए।
अब ते तो आएगा तो नहीं बोलो, तेहत्तर बताओ समझिए। तब तो होते जी बिल्कुल आएगा, जाती अब तो होते जी बिल्कुल आएगा, है ना। तो चलिए बिल्कुल आएगा। तो एक सवाल और हम यहाँ पे आपको करवाते हैं, और ये सवाल क्योंकि हर एक सवाल का अपना एक इम्पोर्टेंस है सर। किसी भी सवाल को हम ये नहीं बोल सकते हैं ट्यूशन को ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए ये सवाल अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे देखिए तारा 1/log 30 और बेस 2 प्लस में फिर बोल रहा है 1/log 30 बेस 3, फिर बोल रहा है 1/log 30 और बेस 5। चलो इस ट्यूशन को आप सोल्व करो, तब हम जान जाए कि हाँ हम आप समझ रहे हो, ठीक है। इस ट्यूशन को आपको सोल्व करना है, सोल्व करके देखो। कर पाओगे तो आप बोलोगे जी सर रहे आप बताते बताना है, फिर आप बोलते हो। चलो करते हैं, चलिए सर अब आपको टाइम देखिए वॉच करिए। अब अभी हम बताए थे सर कि देखिए log a बेस b है तो इसको बराबर log b बेस a। अगर पहले से a चले है तो हम रिजल्ट तो उल्टा भी याद रखना है ना, इतना रिजल्ट तो याद रखना है, अच्छा से याद कर लेना है कि हम तो उल्टा भी याद हो जाए। तो आप इसको क्या बोलोगे log 2 बेस 30, फिर यहाँ पर प्लस log 3 बेस 30, फिर आप क्या बोलोगे प्लस log 5 बेस 30 बोलोगे। अब देखिए सब प्लस में है तो इस ए तभी हम यहाँ पे बताए कि log a b c और बेस में कुछ रहता है, इसको हम प्लस में करके अभी बताएं ऐसा कि देखिए log a प्लस log b प्लस log c होता है ना। तो फिर हम लोग कहते हैं कि ये हमारा है कि log 2 इंटू 3 इंटू 5 और बेस में 30। अब इसको अच्छा से करोगे तो देखो 30 आ रहा है, क्या आ रहा है log 30 और बेस 30। चलो इक्वालिटी नहीं आ रहा, चलो यहाँ पे लिख देते हैं log 30 बेस 30 और ये दोनों सेम है तो इसका हम लोग कहते हैं आंसर 1, ठीक है। तो ये सेशन तो हम इतना तक नहीं रहने देते हैं, इससे आते थोड़ा सा और बचा हुआ है ये सेशन। तो अगर आते हम लोग पढ़ते हैं बनेंगे कितना, और इसी तरह से आते आपका सेशन आने वाला है तो क्लासिफिकेशन और एक क्लास अगर इस पे और तो होते आप तो एक क्लास हम इस पे और ले सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो हम क्या करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हम लोग ले लेंगे, ठीक है ना। और ये आप तो देखिए क्लास का ही तो आपका ऑफलाइन क्लास चलता है उसी तक यहाँ पे वो वीडियो आप तो चलता है, ठीक है ना। तो ऑफलाइन क्लासेस वाला ही यहाँ पे ये कोई नहीं कि ऑफलाइन क्लासेस वाला ही आप तो वीडियो चलता है और ये अलग से आपको कोई रिटॉर्ट नहीं दिया जाता है, क्लास में जो पढ़ाती हैं सो ही पढ़ाती हैं, ठीक ना। और आप इसी तरह से अगर ऑफलाइन भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आइए अपना ध्यान की धरती बिहार में बोधगया, और बोधगया में आकर आपकी शहर तेतारी में आपका क्लास चलता है। अगर आपका भी छपना है कि आने वाले समय में आईफोन हो, ओडी 4 हो और जो मन करे वो हम चले, तो आपको भी एक अच्छे जॉब होना चाहिए तभी आपके पास होता। और आइए आप और हम मिलकर दोनों तो मिलकर एक अच्छे जॉब की तैयारी करते हैं, है ना। बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तो भी आपका यहाँ पे तलाश होता तो उसका नोटिफिकेशन हम लोग जारी कर देंगे, ऑफलाइन बैच हो चाहे तो ऑनलाइन बैच, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।